बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 511 पीपीसी। ये सेक्शन हमें बताता है कि बाज़ औक़ात जुर्म करने वाला जो शख्स है वो अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, वो अटेम्प्ट करता है, ठीक है, मगर वो फेल हो जाता है और जुर्म जो है सरजद नहीं होता। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 511 जो है इसका इतलाक़ जो आपकी पीपीसी के अंदर कौन कौन से सेक्शन हैं जिनके ऊपर होता है, और अगर होता है तो इनकी क्या सज़ाएं हैं और इसकी सज़ा के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और वो कौन से इसके ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी वजह से 511 जो है अट्रैक्ट होती है। अगर वो 4 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर उनके ऊपर फिट ना हो तो वो 511 जो है अट्रैक्ट नहीं होती। तो मैं सबसे पहले सेक्शन 511 पीपीसी का टेक्स्ट पढ़ूंगा ताकि देखते हैं इसके अंदर वो क्या कहता है। जो कोई शख्स किसी ऐसे जुर्म के इर्तिकाब का इक़दाम करे जो मजमूआ हाजा की रूह से उम्र कैद या कैद से काबिल सज़ा है, या जो ऐसे जुर्म के इर्तिकाब का बाइस होने का इक़दाम करे और ऐसे इक़दाम में जुर्म के इर्तिकाब के लिए कोई फ़ेल करे, तो जब मजमूआ हाजा में ऐसे इक़दाम की सज़ा याबी के लिए सरीह हुक्म ना दिया गया हो, इस किस्म की कैद की सज़ा दी जाएगी जो जुर्म मज़कूर के लिए मुकर्रर हो, जिसकी मियाद के निस्फ़ तक हो सकती है। जो जुर्म मज़कूर के लिए बड़ी से बड़ी मुकर्रर है, या ऐसे जुर्म ज़मान जो इस जुर्म के लिए मुकर्रर है, या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। जो दफ़ा 511 पीपीसी है इसके लिए कुछ शराइत हैं, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर वो अट्रैक्ट होते हैं तो ये सेक्शन 511 का इतलाक़ होगा, अगर नहीं होंगे तो 511 का इतलाक़ नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 511 जो है ताज़ीरात पाकिस्तान वो कहता है अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। किसी जुर्म को करने के लिए आपने उसकी अटेम्प्ट करनी है। आगे आपने तो अटेम्प्ट कर दी, लेकिन किसी वजह से वो जुर्म जो है किसी रुकावट की वजह से या किसी ने रोक दिया, वो जुर्म सरजद ना हुआ, लेकिन आपने वो अटेम्प्ट की, तो वो जो अटेम्प्ट है वो एक जुर्म है, उसको कहते हैं। ये 511 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर जो फॉल करता है, और 511 के तहत ये एक जुर्म है। अब ये कौन से ऐसे ज़ाब्ता, ये जो हमारा पीपीसी है इसके अंदर कौन से ऐसे जराइम हैं जिनके ऊपर ये लागू होता है। ये सबसे पहले तो आपको ये बात पता हो कि 511 जो है 511 सेक्शन सिर्फ ये पीपीसी के अंदर जो ऑफेंसेस हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा, किसी भी स्पेशल या लोकल लॉज के ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होगा। तो याद रहे, जो ये जो पीपीसी है 511 का इतलाक़ इनके अंदर जो जुराइम दिए गए हैं उसके ऊपर इतलाक़ होगा, इसके अलावा किसी और के ऊपर इतलाक़ नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि ऐसे जुराइम जिनकी सज़ा उम्र कैद या कोई छोटी सज़ा जो है, उम्र कैद के अलावा जो सज़ा 10 साल है, 15 साल है, इसके अलावा कोई भी सज़ा जो है इसके ऊपर जो है ये अप्लाई होगा। ये डेथ पेनल्टी जो है उसके ऊपर ये लागू नहीं होता। ऐसे जराइम जिसकी सज़ा डेथ पेनल्टी है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है। अब जनाब, ये अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, इसके बारे में इसकी मज़ीद जो फर्दर एलेबोरेशन है ये आपको मैं केस ला बताता हूँ। 2013 YLD पेज 714, इसके अंदर उन्होंने अटेम्प्ट को बड़ा खूबसूरत तरीके से बयान किया हुआ है। फिर इसके अलावा 2008 है SCMR पेज 1636 है, इसके अंदर उन्होंने
इसके तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको फर्दर जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको जब आप ये साइटेशंस पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि 511 क्या होता है, इसका इतलाक किन चीज़ों के ऊपर होता है, अटैम्प्ट क्या होती है, प्रिपरेशन क्या होती है, और जो मतलब कंज्यूमेट जो होता है ऑफेंस वो क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको इस चीज़ के बारे में इस केस लॉ के अंदर जो है ना आपको बता दिया जाएगा। अब कोई भी जुर्म जो है जब सरजद होना होता है तो उसके लिए 511 में अटैम्प्ट है ना बेसिकली ये, तो 4 स्टेजेस आपको बता दी गई हुई हैं कि ये 4 स्टेजेस, अगर इन 4 स्टेजेस से वो बंदा गुजरेगा या वो इन चीज़ों को फुलफ़िल करेगा तो देन जो है 511 अप्लाई होगा, अदरवाइज़ 511 अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहली स्टेज यह है कि इंटेंशन क्या उसकी, इंटेंशन जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। इंटेंशन ये है कि अगले बंदे को इस मुलज़म ने नुकसान पहुंचाने की गर्ज से ये इकदाम या कदम उठाने लगा है, तो ये उस चीज़ की क्या इंटेंशन है। इंटेंशन इसमें जो है वो बैड इंटेंशन होनी चाहिए, गुड इंटेंशन से जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर जो है ना एप्लीकेबल नहीं होगा। ये फर्स्ट स्टेज मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर जो है ना सबसे पहले देखा जाएगा कि उस बंदे की इंटेंशन क्या थी, उसकी बैड इंटेंशन है, देन ये होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, इसकी दूसरा स्टेप या स्टेज, दूसरी स्टेज इसकी है प्रिपरेशन। अगर कोई काम करना है, उस काम करने के लिए आप क्या तैयारियां करते हो, क्या आप अमल करते हो, किन चीज़ों को आप लेकर चलते हो उस काम को करने के लिए, उसकी तैयारी जो है उस जुर्म को सरजद करने की, उस काम को करने की जो तैयारी है प्रिपरेशन, ये दूसरी उसकी जो स्टेज है, दूसरा स्टेप है प्रिपरेशन। कि उस बंदे ने पहले तो उसकी इंटेंशन आ गई कि उसकी बैड इंटेंशन थी, दूसरा ये आ गया कि उसने जो है ना इस चीज़ को करने के लिए तैयारी भी की। तैयारी क्या की, उसने जो है ना अपना कोई अमल शो किया, कोई इस तरह की तैयारी शो की जो ये चीज़ बताए कि उसकी तरफ उस फेंस को करने के लिए ये जो है ना एक की जा रही है। अब आ जाते हैं इसकी जो तीसरी स्टेज है, तीसरी इसकी जनाब स्टेज है अटेम्प्ट। अगर वो अटेम्प्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो 511 तो उसके ऊपर लगती नहीं। अटेम्प्ट का मतलब ये है कि जब उसने अपनी इंटेंशन बैड इंटेंशन बना दी, फिर भी उसके बाद उसने उस चीज़ के लिए तैयारी भी कर ली, फिर अब उसने क्या करना है, अमली तौर पे उसको करना है, उसको परफॉर्म करना है, उसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगी, ये होगी अटेम्प्ट, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपका जो सेक्शन है उसकी जो मेन जो आप उसकी जो शुरुआत करते हैं वो लिखा होता है अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। तो ये तीसरी स्टेज है अटेम्प्ट, क्या उस चीज़ के लिए वो अटेम्प्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब चौथी और फाइनल जो इसकी स्टेज है वो है कमीशन ऑफेंस। क्या उसने इंटेंशन बना ली, उसकी बैड इंटेंशन थी, उसके बाद उसने प्रिपरेशन की, ठीक है, जिसने ये करना है उस चीज़ के लिए उसने तैयारी अपनी की, उसके बाद अटेम्प्ट, उसने इस चीज़ को करने के लिए क्या किया, कोई वर्क करने की कोशिश की। अच्छा, उसने ये जब करने की कोशिश की, कोई जुर्म को करने के लिए, कंज्यूमेट करने के लिए, कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए उसने जब कोई अमल किया, तो क्या उससे ऑफेंस सरजद हुआ? क्या उसने उस चीज़ के लिए फुल अपनी तरफ से तमाम अपनी जो भी तवानाइयाँ हैं, तमाम ज़राए, ये तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो ऑफेंस कमिट किया, या कमिट करने के लिए उसने वर्क किया, कोई हाथ पांव मारे जिसकी वजह से वो ऑफेंस की तरफ जो है कोई लाहे अमल, कोई प्रोसीडिंग हुई हो, किया? हाँ, उसने कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए ये प्रिपरेशन की, अटेम्प्ट किया, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए उसने जो अमल किया, ठीक है, उस चीज़ को कहते हैं कमीशन ऑफ ऑफेंस। उसने तो अपनी सारी तवानाइयाँ तमाम अपने ज़राए इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, लेकिन किसी वजह से, किसी बैरूनी कुव्वत की वजह से, किसी और अमल की वजह से, या किसी भी वजह से वो ऑफेंस जो है वो कंज्यूमेट या कमीशन ऑफेंस नहीं हो सका। उसने तो अपनी पूरी फुल कोशिश की कि उसने जो है ना ये करना ही करना था, लेकिन बाय द वे किसी वजह से, किसी बैरूनी फोर्स की वजह से या किसी वजह से वो ऑफेंस जो है ना कमिट नहीं हो पाता, लेकिन इसने तो वो करने की फुल कोशिश की। तो ये वो 4 स्टेजेस हैं
कि 511 ये 4 स्टेजेस अगर फुलफिल होंगे तो देन जो है ना आपका 511 जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं आपको दोबारा फिर बता दूँ, इंटेंशन, बैड इंटेंशन उसकी होनी चाहिए, ठीक है, गुड इंटेंशन के साथ वो एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रिपरेशन, क्या उसने तैयारी इस चीज़ के लिए क्या की है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अटैम्प्ट, उसके लिए उसने कोई अटैम्प्ट करने की कोशिश की है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कमीशन ऑफेंस, उसने तो अपनी इस चीज़ को अटैम्प्ट की, अटैम्प्ट के लिए कमीशन जो है ना कमीशन ऑफेंस हुआ, लेकिन किसी वजह से वो ऑफेंस जो है नहीं हो पाया, लेकिन कानून की नज़र में वो एक जुर्म हो गया है, अब उसको उसकी जो है ना सज़ा मिलेगी। आमतौर पर इसमें ये होता है कि इसकी जो है ना हाफ पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कौन कौन से ऐसे जो जराइम है जहाँ पे 511 जो है ना आम तौर पे लगाई जाती है। सबसे पहले आपके पास सेक्शन है 122 ताज़ीरात पाकिस्तान, ठीक है। उसमें ये होता है कि कोई बंदा जो है ना असम्बली क्रिएट करता है, वेपन्स वगैरह इकट्ठे करता है और लोगों को इकट्ठा करके जो है ना वो वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। वो आप उसकी प्रॉपर जो उसका टेक्स्ट पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। वो क्या कर रहे होते हैं, एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा। उसके बाद आपके पास दूसरा है 399, ठीक है, 399, ठीक है, डकैती को करने के लिए उसने क्या प्रिपरेशन की, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद जनाब आपके पास आ जाएगा 376, ठीक है। 376 में उसने ये करने की कोशिश की किसी वजह से, या कोई उसके फोर्स करने से, या उसके किसी कोई बंदे ने बचा दिया, या कोई बैरूनी फोर्स की वजह से वो सही तरीके से, उसने तो अपनी पूरी कोशिश की कि वो कर दे ये, लेकिन नहीं हो पाई, ठीक है। फिर ऐसे 377 है। तो इस तरह करके ऐसे तमाम ऑफेंस में जनरल मैंने प्रिंसिपल आपको बता दिया कि जिनकी जो पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी के अलावा कोई भी पनिशमेंट है उसके ऊपर जो भी ऑफेंस उसने करने की कोशिश की, लेकिन अटैम्प्ट की, लेकिन हुआ नहीं उससे, लेकिन जुर्म वो है, उसके साथ जो है ना ये 511 जो है ताज़ीरात पाकिस्तान लग जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा यही टॉपिक था कि 511 की क्या अहमियत है, 511 कहाँ कहाँ पे लग सकता है। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट किसी ऐसे ही सेक्शन के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबका आमीन।